संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का एक बड़ा चल रहा है। कह रहे हैं कि विवेक बिंद्रा सही है, लेकिन यदि विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के केस में देखा जाए, दोनों से मेरा कोई राग द्वेष नहीं है। दोनों में से किसी भी व्यक्ति से मैं आज तक कभी मिला नहीं हूँ। लेकिन यदि हम एक पब्लिक ओपिनियन की बात करें या इमेज की बात करें, तो सबसे पहले तो जो संदीप माहेश्वरी जी हैं, उनकी जो पब्लिक इमेज है वो बहुत नीट एंड क्लीन है। विवेक बिंद्रा जी की भी पब्लिक इमेज खराब नहीं है, लेकिन विवेक बिंद्रा जी की पब्लिक इमेज व्यावसायिक दिखती है और संदीप माहेश्वरी जी की जो पब्लिक इमेज है वो चैरिटेबल दिखती है। संदीप माहेश्वरी जी को जब हम देखते हैं, उनके वीडियो सुनते हैं, उनकी भाषा देखते हैं, उनके बोलने की शैली देखते हैं, तो हमें सात्विकता दिखती है। जब हम विवेक बिंद्रा की शैली देखते हैं, भाषा देखते हैं, उनके बोलने का तरीका देखते हैं, एग्रेसिवनेस देखते हैं, चीज़ों को करने का तरीका देखते हैं, तो एक जो पब्लिक इमेज बनती है वो इमेज ये बनती है कि ये राजसिक व्यक्ति हैं। यद्यपि सात्विक या राजसिक होना कोई क्राइम नहीं है, कोई इलीगल नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर विवेक बिंद्रा जी बहुत गीता के ऊपर लेक्चर करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने महाराजा अग्रसेन के ऊपर भी लेक्चर किया। बातें सारी ठीक थी, सारी अच्छी थी, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो तथ्यों से परे हैं। जो उन्होंने उस समय के प्रसंग सुनाए, उनका कहीं लिखित विवरण नहीं मिलता, और जो उन्होंने जो चीज़ें रखी वो देखने में, सुनने में, क्योंकि मैं खुद मान लीजिए वैश्य परिवार से हूँ तो मुझे सुनने में अच्छे लगेंगी, लेकिन उन्होंने जो मूल कंटेंट है, मूल चीज़ है, वो छोड़ दी। चलिए इसकी बात बाद में फिर कभी करेंगे। यदि हम संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी के केस में देखें, तो जो इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन्होंने बनाए, IBC बनाने के 50,000 रुपये से लेकर 75,000, 1 लाख रुपए तक लेते थे। उसमें कुछ ट्रेनिंग मटेरियल या ट्यूटोरियल या ऐप के ऊपर एक्सेस दे देने का काम करते थे। वो उसके लिए तो उपयोगी है जो पहले से कोई व्यवसाय कर रहा है। यदि वह पहले से व्यवसाय नहीं कर रहा तो एक सामान्य बेरोजगार व्यक्ति केवल उससे सपने देख सकता है, और वो जब सपने टूटते हैं तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। हो सकता है विवेक बिंद्रा के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो सकता है उन्होंने जो एग्रीमेंट बनाए हैं उसमें, लीगल एग्रीमेंट में, वो कहीं किसी तरीके से बाउंड ना हो। लेकिन इस दुनिया में हम जो आए हैं वो केवल धन कमाने के लिए, केवल नाम कमाने के लिए या केवल पैसा बनाने के लिए नहीं आए। हर व्यक्ति की एक इमेज होती है, और यदि हम ईश्वरीय व्यवस्था से देखें, लीगल व्यवस्था की बात छोड़ दीजिए, ईश्वरीय व्यवस्था से, ईश्वरीय विधान से हम देखें, तो ईश्वरीय विधान है कि जो विवेक बिंद्रा ने किया है, मान लीजिए किसी से 50,000 रुपये लिए हैं, और 50,000 रुपये लेकर सामने वाला व्यक्ति का यदि मन दुखी है और वो वह पैसे वापस चाहता है, यदि चाहे लीगल तरीके से उसने एग्रीमेंट किया, उसने सैंपल देखे, वो सहमत है, लेकिन फिर भी यदि हम ईश्वरीय न्याय व्यवस्था से इसको देखें, तो कर्मफल के सिद्धांत से, जो हमारे सनातन का, हिंदुत्व का सिद्धांत है, जिसकी चर्चा गीता में की है, जिसकी चर्चा हमारे वेद दर्शन उपनिषद में की है, उस सिद्धांत के अनुसार यदि मैंने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सामने वाले को एक बार इन्फ्लुएंस करके या एक बार सहमत करके हमने यदि बेची है, और यदि सामने वाले व्यक्ति को उससे कोई लाभ नहीं हुआ, सामने वाले व्यक्ति का मन दुखी है, सामने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि ये जो मेरे से पैसे लिए गए ये गलत है, तो निश्चित तौर पर वो धन यदि किसी के पास भी गया है, मान लीजिए विवेक बिंद्रा की जगह मैं हूँ और मैंने ऐसा कोई वाक्पटुता में अपनी वाणी के अंदर मिर्च मसाला लगाकर, व्यक्ति को प्रभावित करके, व्यक्ति को बरगला कर, भ्रम में डालकर एक बार बेच दिया, और मैं अपनी कंपनी की ऑडिट किसी छज्जूमल से नहीं करवाता, बहुत अच्छी फर्म से करवाता हूँ, और लीगली मैंने सारी चीज़ें ठीक कर दी। देखिए, लीगल ठीक होना एक बात है और नैतिक तौर पर ठीक होना दूसरी बात है। देखने की आवश्यकता ये है कि क्या हम नैतिक तौर पर ठीक हैं। यदि हमने कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी दी जिसमें सामने वाले व्यक्ति के घर में कर्ज लेकर उसने दी और उसको कुछ लाभ नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर हम सनातन के अनुसार, गीता के अनुसार हम पाप के भागी हैं, और वो धन यदि किसी ने भी कमाया है, मेरा कोई राग द्वेष नहीं है, और मेरा कोई अधिकार भी नहीं बनता कि मैं संदीप माहेश्वरी जी या विवेक बिंद्रा जी की तुलना करूं या उनके अंदर कमियां निकालूं। उन्होंने पब्लिकली, दोनों ने अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ पर विवेक बिंद्रा जी को यदि इतना ज्ञान, इतने वीडियो बनाने के बाद, इतनी चीज़ें
पढ़ने सुनने के बाद, अपनी टीम को लगाने के बाद, रिसर्च करने के बाद, यदि उनको गीता के ऊपर वीडियो करने के बाद एक छोटी सी बात समझ नहीं आई कि ये जीवन केवल विवेक बिंद्रा जी इस जन्म का नहीं है, आगे भी लाखों जन्म होने वाले हैं। और यदि आपने आज 1000 करोड़ रुपए की कंपनी बना ली और उस 1000 करोड़ रुपए की कंपनी में आपने किसी का दिल दुखाकर आपने पैसे लिए हैं, तो निश्चित तौर पर वो धन आप भोग तो पाएंगे ही नहीं, वो धन उन लोगों की जो बद्दुआएं हैं, उन लोगों की जो आहें हैं, वो आपको सुख नहीं लेने देंगी। तो मुझे लगता है कि विवेक बिंद्रा जी ने कई गलतियां की हैं। पहली गलती तो ये कि उनका नाम जब संदीप जी ने नहीं लिया, उन्होंने लोक व्यवहार का, मर्यादा का पालन किया, तो आपको रिएक्शन नहीं देनी थी। आपने रिएक्शन दे दी तो संदीप माहेश्वरी जी के ऊपर आपने आरोप लगाए कि संदीप माहेश्वरी जी अपना जो वीडियो बनाते हैं, एक किसी से व्यक्तिगत मिलते हैं तो उससे 35 लाख रुपए लेते हैं। वो गरीब का नहीं लेते, 35 लाख रुपए लेते हैं तो पहले बताते हैं कि आपसे 2 घंटे की मीटिंग के हम 35 लाख रुपए ले रहे हैं, और सामने वाला मर्जी से दे रहा है। सामने वाले को मर्जी से देने के बाद भी सामने वाले को गिल्टी फील नहीं हो रही, सामने वाला बद्दुआ नहीं दे रहा। तो मुझे लगता है संदीप माहेश्वरी को इमेज बेचते हैं, तो इमेज बेचते हैं तो वो एक बिजनेस है, वो उस इमेज को बनाकर बेचते हैं। तो सामने वाले को पता है कि मैं 10,000 20,000 में ये इमेज खरीद रहा हूँ और उसके लिए उपयोगी होती है, तो ही वो खरीदता है। उसको सपने नहीं दिखाई देते कि आप ये इमेज ले लोगे, कार की इमेज ले लोगे तो आपके घर में कार आ जाएगी, ऐसे सपने नहीं दिखाई देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि विवेक बिंद्रा जी, आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, आप बहुत समझदार हैं, आपको तत्काल एक अपनी ओर से पोर्टल खोलना चाहिए। ये धन कभी भी किसी के साथ नहीं गया, सिकंदर का भी यही रहा, अकबर का भी यही रहा, बाबर का भी यही रहा। आप इस धन को बहुत विनम्रता पूर्वक, कि आपको यदि ठीक नहीं लगा और आपको लगा है कि आपने 50,000 रुपये दिए हैं और आपको इस मेरे कोर्स से आपको लगता है कि 10,000 रुपये का लाभ हुआ है, तो 40,000 रुपये मैं आपको वापस देने के लिए तैयार हूँ। और यदि कोई व्यक्ति चीटिंग करके आपको आपकी 50,000 रुपये के कोर्स से लाभ उठा लेता है और आपसे पैसे वापस भी ले लेता है, तो आप ये मानिए कि आपने विद्या का दान दिया है। आप ये कहते हैं कि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लगी है। इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर को बनाने में, ज्ञान के अर्जन में। हम आज महर्षि चरक की सुश्रुत की बात करते हैं, पतंजलि की बात करते हैं, भगवान रामकृष्ण की बात करते हैं। उन्होंने अपना जीवन लगाया है, जीवन लगाकर उन्होंने एक एक दर्शन, एक एक शास्त्र दिए हैं। उन्होंने कभी रॉयल्टी की कामना नहीं की, और मुझे लगता है कि आप वापस भी दे देंगे तो भी आपके पास कम से कम इतना बचा रहेगा कि आप अपने जीवन को ठीक से निर्वाह कर सकें। और आपके अंदर भगवान ने ऐसी योग्यता दी है कि आप भी केवल संदीप माहेश्वरी जी की तरह ज्ञान बांटने का, विद्या बांटने का काम करें। और देखिए, भारत की ये परंपरा रही है कि भारत में ज्ञान बांटने का, विद्या बांटने का कभी धन नहीं लिया जाता। गुरु शिष्य को ज्ञान देता है और शिष्य अपनी योग्यता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद गुरु को दक्षिणा देता है। यह भारत की परंपरा रही है। और आपकी उसमें कोर्स में आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाई है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट यदि आपकी पूरी हो गई तो आप उस कोर्स को बहुत कम मूल्य के ऊपर भी उपलब्ध करवा सकते हैं। आप जब चैरिटी करेंगे तो मुझे लगता है कई गुना ज़्यादा आपको रिटर्न आएगा। और अभी भी समझदारी ये है कि आप झूठे लॉजिक ना दें, खोखले तर्क ना दें कि आप ठीक हैं, संदीप जी गलत हैं। यहाँ पर संदीप जी गलत नहीं हैं, संदीप माहेश्वरी जी पूरी तरह से ठीक हैं और आपसे भूल हुई है। और भारत की ये परंपरा रही है कि भारत में यदि कोई भूल को स्वीकार कर लेता है, अपनी गलती को मान लेता है, तो उसको माफ़ कर दिया जाता है। तो आप बड़ा दिल दिखाइए, आप आगे आइए और आप आगे आकर अपने आप को कहिए कि जिन्हों को लगता है कि हमारे कोर्स से लाभ नहीं हुआ, वो हमें मेल करें, हमें बताएं, हम उसका पैसा वापस देने के लिए तैयार हैं। और आप जैसे कुमार विश्वास जी, उनको भी, उनके अंदर भी राजसिकता झलकती है, लेकिन वो कम से कम इतने समझदार हैं कि उनका जब एक केस हुआ तो वो तत्काल पहुंच गए उनके पास, पहुंच के उन्होंने माफ़ी मांगकर उस केस को ख़त्म कर दिया। नहीं तो कुमार विश्वास की जो पॉपुलैरिटी है वही उनको ले डूबती। तो ऐसे ही आप बिना किसी शर्त के, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने आपका कोर्स लिया, जिनको नुकसान हुआ, उनसे गलती स्वीकार करें। यह हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में जब कोई व्यक्ति गलती करता है और प्रायश्चित करता है तो उसको स्वीकार किया जाता है, गलती और प्रायश्चित को माफ़ किया जाता है। संदीप माहेश्वरी जी के घर जाएं, सामने घर पर आप जब साफ मन लेकर जाएंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो आपसे कोई द्वेष करेंगे। अगर आप अहंकार छोड़कर जाएंगे तो वो भी आपको खुले दिल से माफ़ करेंगे।